हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर की बात करेंगे। तो उस चैप्टर की बात करने से पहले हम लोग कुछ देखते हैं कि विद्युत चुंबकत्व जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट हैं, एक स्थिर विद्युतिकी है और एक बिजली का गति विज्ञान है। स्थिर विद्युतिकी को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, और बिजली का गति विज्ञान को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक कहेंगे। ठीक है ना। इसको देखो, स्थिर विद्युतिकी में क्या होता है, इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे उन चीजों का, हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे आवेश का। कब? जब आवेश किसमें होंगे, रेस्ट पर होंगे। ठीक है ना। यानी कि इस कंडीशन में आवेश क्या होता है, आवेश स्थिर होता है। आवेश क्या होगा इस कंडीशन में, स्थिर होगा। आवेश स्थिर होगा यानी कि चार्ज एट रेस्ट होगा। स्थिर विद्युतिकी में क्या होता है, चार्ज एट रेस्ट होता है। यानी कि जब आवेश रेस्ट पर होगा तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये आवेश क्या होगा, गतिमान होगा। ठीक है ना। आवेश क्या होगा, गतिमान होगा। तो आवेश के गतिमान होने का मतलब क्या है कि चार्ज एट मोशन, इसमें क्या होगा, चार्ज मोशन में होगा। तो चार्ज एट क्या हो जाएगा, मोशन, है ना, चार्ज एट मोशन। ठीक है। तो स्थिर विद्युतिकी में हम लोग कब कैसा स्टडी करेंगे, जब चार्ज एट रेस्ट होगा। और ये इलेक्ट्रोडायनेमिक में हम लोग कैसा स्टडी करेंगे, जब चार्ज एट मोशन होगा। ठीक है ना। इसमें चार्ज आवेश स्थिर होगा, इसमें क्या होगा, आवेश गतिमान होगा। तो देखिए इसमें ये दो इकाई है, पहली इकाई ये है, दूसरी इकाई ये है। पहली इकाई में हम लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और दूसरा चैप्टर क्या है, स्थिर वैद्युत विभव तथा संधारित्र। ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ठीक है। और बिजली का गति विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। प्रत्यावर्ती धारा पढ़ना है, जिसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ में आ गया। ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर आपका क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है ना। तो आवेश क्या होता है, आवेश क्या होता है, ध्यान समझिएगा। आवेश क्या होगा, तो आवेश किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है। क्या होता है, आवेश किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है, जो उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। यानी मान लीजिए हमारे पास ये कोई पदार्थ, मानते हैं ऐसा मानते हैं ये कोई पदार्थ है। ठीक है ना। तो आवेश इस पदार्थ का, मानते हैं ये कोई पदार्थ है जिसमें आवेश उत्पन्न होगा। तो आवेश इस पदार्थ का वह मूलभूत गुण होगा जो कि इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होगा। यानी इस पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई या फिर इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो इस कारण से उत्पन्न होगा क्या, आवेश। किसमें, इस पदार्थ में। ठीक है ना। तो आवेश किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और आवेश क्या है, एक अदिश राशि है, ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसको इंग्लिश में बात करें तो चार्ज क्या होता है, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस which generated on any substance which generated on any substance in the shortage of electron and in the excess of electron। क्या बोला मैं कि चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस which generated on any substance in the shortage of electron or excess of electron। यानी कि चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी चार्ज किसी भी सब्सटेंस का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी यानी मूलभूत गुण है। विच जनरेटेड ऑन एनी सब्सटेंस, जो कि जनरेट होगा यानी उत्पन्न होगा किसी सब्सटेंस पर, ऑन द शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण। बात समझ में आई ना। तो चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे,
और चार्ज क्या होता है आपका, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग चार्ज के ये आवेश के प्रकार की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, ठीक है ना, जिसको हम लोग लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है ना। देखिए आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला क्या होगा आपका धनावेश, पहला क्या होगा धनावेश, जिसको हम लोग क्या कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। और दूसरा क्या होगा आपका ऋणावेश, दूसरा क्या होगा ऋणावेश होगा, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहेंगे नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया क्या नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? ठीक है ना। कितने प्रकार के होंगे चार्ज? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के आवेश होंगे? 2 प्रकार के, एक धनावेश और ऋणावेश, यानी चार्ज 2 टाइप्स होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज और एक क्या होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज किस कारण से होता है? देखिए जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो धनावेश हो जाता है, ठीक है ना। तो उसमें जो आवेश उत्पन्न होगा इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होगा किसी पदार्थ में वो क्या होगा धनावेश होगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, जब क्या हो जाए शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। किसी भी सब्सटेंस में अगर शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में उस सब्सटेंस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर है? और जब किसी भी पदार्थ में, जब किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए तो उस पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो ऋण आवेश उत्पन्न होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं जब किसी भी पदार्थ में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्या हो जाए एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में जो आवेश होगा, जो चार्ज होगा उस सब्सटेंस पर, यानी जब किसी सब्सटेंस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऐसे कंडीशन में उस सब्सटेंस पर जो इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज जनरेट होगा उस चार्ज को हम लोग क्या कहेंगे नेगेटिव चार्ज कहेंगे। बात समझ में आया ना? क्या बोला मैं? जब किसी भी सब्सटेंस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऐसे कंडीशन में उस सब्सटेंस पर जो चार्ज जनरेट होगा उस चार्ज को हम लोग क्या कहेंगे नेगेटिव चार्ज कहेंगे। क्लियर है? ठीक है ना। चलिए इसमें हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? सजातीय और विजातीय की। ठीक है ना। एक हम लोग बात करने वाले हैं सजातीय, सजातीय आवेश, ठीक है ना। सजातीय आवेश जिसको हम लोग क्या कहेंगे लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, ठीक है ना। ये हो गया। तो देखिए सजातीय आवेश में क्या होता है? सजातीय आवेश किसे कहा गया? जो समान प्रकार के आवेश हो। अगर समान प्रकार के आवेश है सजातीय आवेश है आपका, ठीक है ना। और एक क्या होता है आपका विजातीय आवेश, विजातीय आवेश, ठीक है ना। विजातीय आवेश किसे कहा गया? इसको हम लोग कहते हैं क्या अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस। ये बताइए विजातीय आवेश क्या होगा? समान प्रकार के चार्ज नहीं होंगे, जिसमें समान प्रकार के चार्ज होंगे सजातीय आवेश, जिसमें समान प्रकार के चार्ज नहीं होंगे वो विजातीय आवेश होगा। जैसे सजातीय आवेश में प्लस प्लस हो गया ये सजातीय आवेश, माइनस माइनस हो गया सजातीय आवेश। विजातीय आवेश में एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा माइनस होगा, एक माइनस होगा तो दूसरा क्या होगा प्लस होगा। अब एक बात बताइए, अगर सजातीय आवेश है यानी कि अगर लाइक चार्जेस है, अगर लाइक चार्जेस हैं तो बताइए इन सजातीय आवेश यानी लाइक चार्जेस की वजह से क्या होगा प्रतिकर्षण आएगा। क्या आएगा? प्रतिकर्षण आएगा। इनकी वजह से क्या आएगा प्रतिकर्षण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्रतिकर्षण को हम लोग क्या कहेंगे रिपल्सन। क्या आएगा इसमें? रिपल्सन आएगा, रिपल्सन, ठीक है ना। और देखिए विजातीय चाहे प्लस प्लस हो, अगर प्लस प्लस होगा तो रिपल्सन होगा यानी प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस होगा फिर भी यही होगा। अगर प्लस माइनस होगा तो क्या होगा आकर्षण होगा। क्या हो जाएगा? आकर्षण होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे अट्रैक्शन कहेंगे, ठीक है ना। यानी अलग अलग चार्ज होगा तो आकर्षण और यानी अट्रैक्शन होगा और सेम चार्ज होगा तो रिपल्सन।